एक दिन गोकर्ण घूमते घूमते अपने पिता के द्वार पे आए, रात्रि हो गई थी, रात्रि व्यतीत करी। तो वहां वह गोकर्ण का जो भाई धुंधकारी था, वह कभी भेड़िया बन जाता, कभी अनन्य प्रकार के वेश बना करके गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण ने तीर्थ यात्राओं का जो जल कमंडल में था उस पर सिंचन किया, बोलने की शक्ति आई। तो उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भ्राताश्री, मेरा नाम धुंधकारी, मैं आपका भाई हूं और मेरी दुर्गति हो रही है, मैं प्रेत बना पड़ा हूं, मेरी गति करवाइए। गोकर्ण ने कहा, भाई मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, अभी तो प्रेतात्मा बना पड़ा है। बोले हाँ, मुझे बड़ा कष्ट है, मैं बहुत दुखी हूं, कृपा करिए और मेरा मुक्ति का साधन ढूंढिए। तो गोकर्ण ने जाकर के अपने गुरुदेव सूर्य नारायण को जाकर की आज्ञा दी कि हे प्रभु, मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत बना पड़ा है, मैंने उसके लिए बहुत साधन किए, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने कहा कि ते सूर्यवचा स्वधर्मेण कि रूपम तो विश्रुतम श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई धुंधकारी की मोक्ष के लिए जो सहज साधन है, जो प्रेत योनि से मुक्ति देने वाला है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिए, तो उसके प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर के गोकर्ण आए। गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के आयोजन किया गया। गोकर्ण स्वयं वक्ता बने और जिस जगह पे कथा हुई वहां एक बांस का बगीचा था। आवाहन किया अपने भाई के लिए कि धुंधकारी, तू यहाँ आकर के बैठ, मैं तुझे कथा श्रवण करवाऊंगा और तुझे प्रेत मुक्ति से मुक्त कराऊंगा। धुंधकारी आया और उस बांस में जाकर के बैठ गया। ना कुछ खाया ना कुछ पिया और निरंतर 7 दिन तक लगातार कथा को श्रवण करता रहा। अंत में परिणाम ये हुआ, 7 दिन में बांस में 7 गांठें थी, 7 गांठें फूट गई और ब्रह्म जैसा स्वरूप, देवांग देवों जैसा स्वरूप धुंधकारी का हुआ और सामने उपस्थित हो गया। जय जयकार करने लगे, सभी ने भगवान का नाम का कीर्तन किया, सभी आनंदित हुए। संत ऋषि मुनि वहां आकर के जय जयकार करने लगे। जैसे ही उनका ब्रह्म स्वरूप धारण हुआ, वैसे ही विमान उतर करके आ गया देवलोक से लेने के लिए। सुंदर विमान आया। ऋषि मुनि कहने लगे, भाई ये तो ठीक नहीं है, कथा तो हमने भी सुनी, तो हमारे लिए तो विमान आया नहीं। तो गोकर्ण ने कहा, भाई देखो, धुंधकारी ने कथा 7 दिन 7 रात एक आसन पर बैठकर के की सुनी है, न कुछ खाया न कुछ पिया, एकाग्र मन से निर्मल भाव से कथा को श्रवण किया है, इसलिए इसकी मुक्ति हुई है, इसलिए इसके विमान आया है। अगर आप लोग भी इसी प्रकार से कथा श्रवण करते हैं तो आपको भी विमान जरूर आएगा और मैं आपकी मुक्ति के लिए जरूर पुनः दोबारा सावन के महीने में कथा कहूंगा, आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।